हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके ही रिक्वेस्ट को लेकर आए हैं। आपका रिक्वेस्ट करने का मतलब कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 क्लास 11th और एक्सरसाइज नंबर 13.1 और ये है NCERT से, क्लास 11th NCERT का एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 23 है। और ये बहुत सारे लोगों को द्वारा रिपीट करने की रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि क्वेश्चन तो पहले सारे बन चुके हैं, थ्योरीज भी हो हर साल बनते रहते हैं, लेकिन रिपीट करने का मतलब कि इसमें प्रॉब्लम्स आ रहा है तो वो फिर से करना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह का जब क्वेश्चंस ज़्यादा लोगों के हो जाए, 2, 4, 5, 10 लोगों से या बहुत सारे लोगों के कॉमन क्वेश्चन हो जाता है, तो उसको वीडियो के द्वारा ही हम उसका सॉल्यूशंस देते हैं। और सिंगल आता है तो पर्सनली उनके सिंगल अकाउंट्स पे जाता है, जो उसमें समझाना वो समझा कर जाता है। लेकिन अगर 2, 4, 5, 10 लोगों का कॉमन क्वेश्चंस हो जाता है, वो क्वेश्चंस यहाँ पे आता है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में इसको फिर से करने के लिए कहा है, और इसलिए इस क्वेश्चंस को आज फिर से हम लोग करेंगे। क्वेश्चंस में कहता है कि लिमिट्स, फाइंड से यहाँ पे छूट गया होगा, फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 fx और लिमिट x टेंस टू 1 fx इज if fx is equal to 2x plus 3 if x less than equal to 0 और fx is equal to 3x plus 1 when x greater than 0। तो लिमिट के एग्जिस्टेंस हम लोग पढ़े होंगे। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो वो सेम वैल्यू देता है, चाहे वो उसका LHL हो चाहे RHL हो। तो इसी तरह हम लोग निकालेंगे दोनों को का LHS और RHS। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, और 0 नेगेटिव लेने का मतलब क्या हुआ कि LHL लेफ्ट हैंड ऑफ द लिमिट। और लेफ्ट हैंड द लिमिट्स, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको देखना है कि ये 0 है या 0 से छोटा है। तो यहाँ पे कौन सा हमें वैल्यू लेना है, तो 2x plus 3। यहाँ पे 0 है तो वो लेफ्ट हैंड ले रहे हैं, तो 0 से छोटा हमको लेना है। अब x जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 से छोटा मिलेगा। अगर ये 0 को हम लेते हैं कि x टेंस टू 0, तो ये राइट से कर रहा है कि लेफ़्ट से कर रहा है ये पता नहीं है, लेकिन वो वैल्यू जो होगा वो या तो 0 होगा या 0 से छोटा होगा। और इस कंडीशंस में 2x लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट फंक्शन x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 0 + 3 इज इक्वल टू 3। और जब लेंगे एंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब यहाँ पे आता है कि 0 प्लस लिया गया है, 0 प्लस तो लिया गया है, लेकिन 0 टेंस कर रहा है तो या तो लेफ्ट से करेगा या निगेटिव होगा, और राइट से करेगा तो पॉजिटिव होगा। बट वैल्यू कौन सा यूज होगा, इक्वल टू वाला। यानी कि इस कंडीशंस में भी यहाँ पे ये पॉजिटिव से है लेकिन 0 के इक्वल भी है। ये जो पॉइंट्स है ये है कि x लेस देन 0 और x इक्वल टू 0। ठीक है, तो x हमारा वहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेंस टू 0 है तो वैल्यू 0 हो जाएगा, पॉजिटिव से आए चाहे ठीक से। f(x) इज इक्वल टू 2 × 0 इज इक्वल टू 3। और अगर यहाँ पे दिया गया है कि f(0) इज इक्वल टू f(0) जो है वो ऑलरेडी 2 × 0 + 3
इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड्स लिमिट्स ऑफ 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx और डेट इज इक्वल टू f0। तो ये f0 इसको कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 fx, और सारे ये टर्म्स इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा ये लिमिट है एग्जिस्ट है, और तब इसकी वैल्यू हो जाएगी देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू 3। ये पहला आंसर हो गया, जो पहला ये निकालना है हमको। अब हम आते हैं दूसरे पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे है लिमिट x टेंस टू 1। तो x टेंस टू 1 मतलब ये भी हमको पता नहीं है, ठीक है। तो कि f ये क्या है, टेंस टू 1 है, तो f पर एग्जिस्टेंस यानी कि टेंस लेफ्ट से होगा या राइट से होगा, तो वो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम निकालते हैं fx, यानी कि ये हो जाएगा 3 प्लस 1। ये टर्म्स हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 0। तो इसलिए f1 क्या हो जाएगा, 3 1 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 और इज इक्वल टू 6। चलिए अब इनके लिमिट एग्जिस्टेंस को चेक करते हैं, यानी कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। तो नाउ लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यानी कि लेफ्ट लिमिट लिया, तो उस कंडीशंस में ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 यानी कि 3 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। क्योंकि 1 का लेफ्ट भी लेंगे तो x की जो कंडीशंस है वो 1 से तो छोटा है, लेकिन वो 1 से तो छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। क्योंकि वो 1 है, तो उसका 1 के पीछे भी आएगा निगेटिव टर्म्स भी, उसको पीछे से भी टेंस किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0 से टेंस 1 तक लेफ्ट हो गया ये। तो 0 से 1 तक जो टर्म्स जितने भी आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, और यहाँ कहा गया है कि x पॉजिटिव है तब हमें ये वैल्यू लेना है। तो ये 6 हो गया। एंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, यहाँ भी हमें यही वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि राइट से भी टेंस करेगा तो भी x पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 3 1 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 डेट इज इक्वल टू 6। तो ये देखिए fx की वैल्यू 6 आया था, लेफ्ट लिमिट 6 आया, राइट लिमिट 6 आया। इसका मतलब ये है कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस डेट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, सॉरी fx यहाँ भी और fx यहाँ भी, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx डेट इज इक्वल टू 6। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1 fx इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गए, लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू 3 और लिमिट x टेंस टू
1f(x) = 6 और ये दो लिमिट्स हमें प्राप्त करना था। तो गैस आप वीडियोस को लाइक अगर करते हैं तो अपने दोस्तों में सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और ख़ुद सब्सक्राइब कीजिए। अगर कर लिए हैं तो अपने दोस्तों से भी करवाइए, हम ये आशा रखते हैं। और आपको जिस तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो ज़रूर हमें कमेंट्स करें। और जब भी आप लाइव आते हैं लाइव में तो उस वक्त कमेंट्स ज़रूर करें, हाय हेलो कुछ भी, अपनी प्रेजेंस ज़रूर दिखाएं। और इसी आशा में कि आप हमें प्रॉब्लम्स अपना सॉल्व करेंगे, सेंड करेंगे और हम आपके प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशंस देकर बहुत खुश हमें मतलब खुशी होगी। और हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े रहें और इसी तरह आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवाते रहें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप के ज़रिए भी हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं। जैसे ज़्यादातर व्हाट्सएप के ज़रिए ही आता है क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस को फ़ोटो करके और फ़ोटो भेज देना आसान होता है। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए और लाइव सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी करवाइए, चैनल को ग्रोथ करवाइए। संभव हो, जो सक्षम हो तो ये पेटीएम भी उसी नंबर पे है, कुछ अनुदान राशि भी भेजिए ताकि यहाँ हम प्रोग्रेस कर सकें। चलिए, आप लोगों के लिए आज ये क्वेश्चन से जो आप भेजे थे उसका सॉल्यूशन से मुझे आशा है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब फिर भी नहीं समझ में आएगा फिर हमसे पूछिएगा, फिर बताएंगे। हम लोगों के ये सिलसिला चलते रहेगा कि जब तक समझ ना आए तब तक हम लोग करते रहेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।